फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक कहानी लेके जो आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये कहानी बहुत ही वाकई में शिक्षाप्रद भी है और मज़ेदार भी है। तो चलिए आज हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं एक नए अंदाज में। ठीक है, हंसते मुस्कुराते, खिलखिलाते और खुश मिजाजी के साथ। ठीक है, चलिए। एक बार क्या होता है कि एक राजा बहुत बड़े पैमाने पे एक मेला लगाते हैं, जिसमें कई कई प्रकार के कलाकार आके वहाँ अपना हुनर बताते हैं। तो ऐसे ही एक नट और नटनी, आपने नाम सुना होगा, नट और नटनी हुआ करते थे पुराने ज़माने। वो बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नट और नटनी हुआ करते थे। तो उस दिन उनका बहुत बड़ा शो होता है, ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उसमें राजा थे और उनकी राजकुमारी, राजकुमार और कई गणमान्य हस्तियां आए हुए थे उसमें। तो वो जब चालू हुआ, दोपहर को चालू हुआ, तो क्या होता है कि नट होता है तो वो ढोलक बजाता रहता है, और नटनी रस्सी जो होती है उस पर वो चलती है और बैलेंस करके और अपना खेल दिखाती है। तो ऐसे वो अपना खेल दिखा रही थी। तो दोपहर से शाम हो गई और वो थक सी गई, लेकिन जनता थी कि बढ़ती चली जा रही थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो वो थक भी गई थी। तो उसने अपने पति को इशारे में, देखो इशारे जब भी चलते थे अब भी चलते हैं तो उसने इशारे से अपने पति से कहा, मतलब थोड़ा सा उसने अपनी चाल बदल ली। तो उसका पति समझ गया कि नटनी मेरी थक गई है और अब वो चाहती है कि वो उतर जाए। पर वो देख रहा था कि इतने सब पब्लिक है और राजा बड़े खुश और राजकुमारी भी इंजॉय कर रही, राजकुमार भी इंजॉय कर रहा, मंत्रीगण सब वाही कर रहे हैं। तो वो सोचा थोड़ी देर और उसको रोकना चाहिए मुझे। तो वो क्या करता है कि वो अपनी ताल को बदल लेता है थोड़ी सी। वो चाहती है कि थोड़ी ताल बदले, लेकिन वो ताल उस तरीके से बदलता है उसको मोटिवेट करने के लिए। और क्या बोलता है साथ में, आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि कैसे वो अपनी पत्नी को समझाता है ना। बहुत बीत गई थोड़ी रह गई, याहो बीती जाए। बहुत बीत गई थोड़ी रह गई, याहो बीती जाए। ताल ना भंग कीजिए, ताल ना भंग कीजिए, कुले दाग लग जाए। तो वो समझ जाती तो है, लेकिन वो ये कहती है कि क्या करूँ मैं, मेरा पति तो बोल रहा है कि थोड़ी देर और करो, थोड़ी देर और संभालो, कर लो ये जब। तो वो थोड़ी देर तो करती है, लेकिन आखिरी में वो भी हिम्मत हार जाती है, शाम ही होने लगती है। तो फिर वो थोड़ा सा अपने डगमग करके उतर आती है। तो समझ जाते हैं कि नटनी अब थक गई है, तो सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और खूब तालियां बजाते हैं। तो उतने में क्या होता है कि सबसे पहले वो नीचे उतरती है, तो सब स्वागत करते हैं, उनको पुरस्कार देने की बारी आती है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा पेश किया रहता है। सारी जनता और सब लोग बहुत खुश हो जाया करते हैं उनसे, बहुत खुश थे। तो सबसे पहले एक बाबा जी आते हैं, साधु बाबा, और आके अपना कमंडल और भिक्षा पात्र, वही तो रहता है उनके पास, खुश होके वो उनको दे देते हैं और कहते हैं अरे बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, आपको ये हमारी तरफ से पुरस्कार, हम तो कुछ दे नहीं सकते हैं। फिर क्या होता है, वो चले जाते हैं। उसके बाद आती है राजकुमारी। अब राजकुमारी आती है और आके वो अपना हीरो का हार भेंट स्वरूप नट और नटनी को दे देती है। तो क्या होता है कि वो जब हार उसको देती है, बड़ी खुश होकर बोलती है, कहते आपने इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण किया कि हमारा दिल खुश हो गया, तो मेरी तरफ से ये हार आपको भेंट। सब बड़े खुश हो जाते हैं नट नटनी। अब क्या होता है कि वहाँ से राजकुमार उठ के आते हैं और वो इतने खुश होते हैं कि अपने जड़ाऊ हीरे के कड़े जो होते हैं वो नट नटनी को भेंट स्वरूप दे देते हैं। अरे भैया, तो इतने में राजा साहब हैं, वो राजा साहब देख के कुपित हो जाते हैं, क्योंकि ये काम तो उनका रहता है ना, पहले अधिकार उनका है कि राजा पहले पुरस्कार देंगे, सम्मानित करेंगे जो उनके वहाँ आई है, मतलब जो भी जिन्होंने भी तमाशा किया, जिसको भी पुरस्कार देना, ये राजा का कार्य है। तो बोलते मैं राजा हूँ, तो ये तुम तीनों ने करा, ये अपराध है।
मेरा इंतज़ार करना चाहिए था, मैं पुरस्कार देता, उसके बाद तुम लोग देते। तो वो क्या बोलता है कि अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि नटनी, राजकुमार, राजकुमारी और वो बाबा जी, उनको ले जाके कारागार में डाल दो। सुबह इनकी पेशी होगी और खाने पीने का इनका बंदोबस्त ज़रूर कर देना, भूखे मत रखना इन लोगों को, खिला पिला देना, लेकिन रहेंगे रात भर ये लोग कारागार में। इन्होंने ऐसा कैसे, राज के खिलाफ, राजकाज की चीज़ें हैं, पहले मेरा हक था, मैं राजा हूँ, बैठा हूँ, इन लोगों ने पुरस्कार कैसे दे दिया? मेरे जाने के बाद मैं दे देता, उसके बाद दे देते ये पुरस्कार। अब भैया ये सब तो बेचारे कारागार में पड़े हैं। सुबह इनकी पेशी होती है। अब सुबह पेशी होती है तो राजा बोलते हैं बाबा इधर आओ। तो बोलते हैं जी जी महाराज बोलिए क्या बात है, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? तो बोलते हैं आपको क्या ऐसा लगा कि आप इतने क्यों खुश हो गए कि इन लोगों को आपने अपना भिक्षा पात्र और कमंडल दे दिया, जबकि आपके पास वही था और सब्र भी नहीं हुआ आपसे, आप तो ऐसा विद्वान मालूम पड़ते हैं। तो कहते हैं मैं आपको इसके पीछे का कारण बताता हूँ, बताना पड़ रहा है मुझे नट और नटनी ने इतना प्रेरित किया कि मैं खुश होकर अपने पास जो था इन्हें दे दिया और मुझे सब्र नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि मैं पड़ोसी देश का राजा, आपने नाम सुना होगा, वो अपना नाम बताते हैं, मैं पड़ोसी देश का राजा हूँ, लेकिन मैंने कुछ ही समय पहले अपनी राजगद्दी छोड़ के संन्यास लेने का फैसला किया। अब मैंने संन्यास तो ले लिया, 15-20 दिन मुझे अच्छा भी लगा, सब ने मना किया था मुझे घर में, लेकिन मैंने संन्यास लिया, हट करके अपना सन्यासी जीवन जीने के लिए निकल पड़ा। अब 15-20 दिन मुझे अच्छा लगा, लेकिन बाद में मुझे लगा नहीं, वो वैभव, वो ऐशो आराम तो बहुत अच्छे थे, मैं कहाँ ज़बरदस्ती आ गया इन सब चीज़ों में, इसकी तो मेरी आदत ही नहीं है। तो मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने सोचा चलो मैं जाता हूँ वापस और अपने राजपाट में वापस चला जाऊँगा, बोल दूँगा मुझसे नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो जाने से पहले यहाँ ये सब चल रहा था तो रुक जाते हैं, थोड़ी देर देख लेते हैं, अपन अच्छा ही लगेगा। अब जब मैं यहाँ रुका, मैंने यहाँ पर देखा तो नट और नटनी, शायद नटनी थक गई होगी, तो उसने अपनी शायद चाल बदली, तो उसने समझाया बोल के कि बहुत बीत गई, थोड़ी रह गई, याहू बीती जाए, ताल ना भंग कीजिए, कुले दाग लग जाए। तो मुझे लगा अरे सही तो बोल रही है, सही तो बोल रहा है वो, कि भाई मैंने अपने ऊपर से लिया उसको कि भाई मैं इतना सब करके इस उम्र में निकला तो हूँ, अब जाऊँगा वापस तो जग हंसाई हो गई और सब लोग मेरे पे हंसेंगे कि ये तो बड़ा शान से गया था और देखो थोड़े दिनों में वापस लौट आए, अब थोड़ा ही तो जीवन बचा है, तो चलो अपनी बेइज्जती ना करा के मैं नहीं जाऊँगा, मैंने ये फ़ैसला लिया। तो मुझे लगा इन लोगों ने मेरी इज़्ज़त बचा ली, तो भैया मेरे पास जो था मैंने बड़े खुशी खुशी उनको भेंट स्वरूप दे दिया। तो बोलते चलो ठीक है, बाबा ने बोला सही बात है, आप राजा हैं कहीं के, आप सिंहासन ले, आप उसमें बैठें, मैं आपको पूरी इज्जत दूंगा। तो वो उनको अपने बगल में ही सिंहासन में उनको स्थान दे देते हैं। फिर क्या होता है, सेकेंडली वो राजकुमारी को बुलाते हैं। अब राजकुमारी से पूछते हैं तुम तो राजकन्या हो, तुम्हें सब्र क्यों नहीं हुआ, जबकि तुम्हें तो पता था कि ये सब चीज़ें हैं, मैं दूंगा पुरस्कार, उसके बाद ही तुम उनको दे सकते हो। तो बोलते पिताश्री क्षमा करें। जब इसने ये दोहा मैंने सुना तो मैं भी आपसे क्षमा चाहती हूँ, बहुत अपराधी तो मैं हूँ, पर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, पर इसकी वजह से मैं बहुत बड़ा पाप करते करते बच गई। पिताजी मेरा मंत्री के बेटे से प्रेम संबंध पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन हम लोग सोचते थे कि आप हमारी शादी होने तो देंगे नहीं, पर आप कितना जिएंगे, देखिए हमारे मन में खोट था, कुछ दिनों बाद तो आप चले जाएंगे तो फिर हम लोग शादी कर लेंगे, लेकिन आप तो भगवान की कृपा से अच्छे खासे हैं और आगे भी जिएंगे। लेकिन अब हमने 2-4 दिन पहले ऐसी प्लानिंग बना ली थी कि बस अब नहीं, अपन दोनों चले चलते, भले ही कुल में जो भी हो, भाई अपन कब तक ऐसे ज़िंदगी जिएंगे, चले चलते। तो पर इसने जब वो बात बोली तो मैंने अंदर ही अंदर निश्चय किया नहीं, मेरे कुल की मर्यादा है, मैं उसको कैसे भंग करूं। ठीक है, कुछ दिन और देख लेते हैं, पिताजी तो हैं अपने, मिलजुल तो लेते हैं अपन लोग एक दूसरे से, तो हम कुछ दिन और रह जाएंगे, अपने पर कुल की इज्जत को नहीं ख़राब करते हैं।
तो मैंने जब अपने मन में ये निश्चय किया तो मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे इतना हल्का महसूस हुआ, तो मैंने जाके अपना हीरो का हार उनको दे दिया। मुझे लगा भाई ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, दे देनी चाहिए, इतनी बड़ी सीख दी इन लोगों ने, तो मैंने इनको दे दिया, क्षमा करें पिताजी। तो क्या होता है कि वो कहते ठीक है मैं समझ गया। अब वो बोलते राजकुमार इधर आओ। तो राजकुमार जब आते हैं तो राजकुमार बोलते पिताजी क्षमा करें, अगर मैं तो इन सबसे ज़्यादा निकृष्ट सोच रखने वाला व्यक्ति हूँ, पर मैं फिर भी बताना चाहता हूँ गलती हुई है मुझसे। आप एक बहुत उम्र दराज हैं और अपने यहाँ की मान्यता है कि बेटा जब थोड़ा आप किशोर उम्र का हो जाता है और पिता उनको गद्दी सौंप देते हैं, लेकिन आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं। एक उम्र हो निकल गई है जब अपने वहाँ लोग राजगद्दी का भार अपने पुत्र को सौंप देते, लेकिन उसके 4-5 साल ऊपर चढ़ गए, लेकिन आपने एक बार नहीं सोचा कि मैं अपने बच्चे को गद्दी दे दूँ। मैं भी इंतज़ार कर रहा था इतने दिनों से, लेकिन अब मेरे से सब्र नहीं हुआ। मैंने कहा ये तो जिएंगे अच्छे से, क्योंकि अच्छे आपकी सेहत बहुत अच्छी है भगवान की कृपा से, लेकिन मैंने कुछ दिनों से सब मंत्रियों से साठ गांठ करके 1-2 दिन के अंदर आपको ख़त्म करने का पूरा साजिश तैयार कर ली थी। लेकिन इसने बोला वही चीज़, तो मुझे ऐसा लगा नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, है ना। बहुत बीत गई, थोड़ी रह गई, याहू बीती जाए, ताल ना भंग कीजिए, कुले दाग लग जाए। अगर मैंने ये कर दिया तो मुझ पर तो कोई भरोसा करेगा नहीं कभी, कि तो अपने पिता का सगा नहीं हुआ, तो ये हम लोग जनता का क्या सगा होगा। इसलिए मैंने सोचा नहीं, थोड़े दिन और हैं, पिताजी जिएंगे, मिल जाएगा मुझे राज, कहाँ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा नहीं अब हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं इतना बड़े पाप करने से बच गया। तो मैंने सबसे पहले जाके जैसे ही बहन ने दिया, मैंने कहा अरे नहीं, तो मैंने अपने जड़ाऊ कड़े उतारे और जाके इन लोगों को दे दिया, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करें। अरे बोलते राजकुमार, तो कहते ठीक है इस खड़े हो जाओ उधर बैठो। तो बोलते इधर आओ नटनी, बोलो तुम्हारी क्या कहानी है, तुमने इसको ऐसा क्यों बोला, बहुत बीत गई, थोड़ी रह गई। तो बोलते हैं गुनाह क्षमा करे, क्या हुआ, हमारी ये जो नटनी थी ना दिन भर से कर रही थी, तो इसने अपनी चाल ऐसे बदल दी, तो मैं समझ गया ये थक गई है। तो मैंने इसको समझाया कि बहुत बीत गई, थोड़ी रह गई, याहू बीती जाए, ताल ना भंग कीजिए, कुले दाग लग जाए। चल रहा है और अच्छे से कर ले थोड़ी देर, तो अपने को पुरस्कार मिलेगा, तो अपना अच्छा ही होगा। तो नटनी बोलती है महाराज मैं तो नहीं करती ये सब, लेकिन मैं इतनी परेशान हो गई थी क्योंकि मैं तो दोपहर से जो अभी तक करे रही हूँ, पर अब घर जाने का समय होगा, यहाँ से दूर हमारा डेरा है, अब वहाँ जाऊँगी मैं, वहाँ से लकड़ी चुन के लाऊँगी, खाना बनाऊँगी, पानी भरूँगी, उसके बाद में ये तो सो जाएगा, है ना, पैर फैला के सो जाएंगे ये, लेकिन इसको जगाऊंगी, इसको खाना खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, फिर झूठे बर्तन मांजूंगी, उसके बाद मैं सोऊंगी। उनका क्या है, ये तो बजाए जा रहे हैं। इसलिए मैंने इनको ऐसे बोला और इन्होंने ये बात कही। तो राजा बोलते हैं ठीक है। तो राजा को समझ में आती है बात, तो राजा भी बोलते हैं नहीं, तुम दोनों ने हम सबकी आंखें खोली, बहुत अच्छा कार्य किया, तुम लोग हो ही इनाम के योग्य। फिर राजा हीरे जवाहरात और कई चीज़ों से उन दोनों को पुरस्कृत करते हैं, और फिर बाद में वो अपनी बेटी की शादी मंत्री के बेटे से कराते हैं, अपने बेटे को राजपाट देते हैं, और जो रहते हैं बाबा जी, उनको बोलते हैं अगर आपको चाहिए तो आप राज, आपको छोटा मोटा राज हम दे दें। कहते नहीं अब हम राज नहीं करेंगे, बस हम आप इसी में जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये कहानी का मर्म ऐसा है कि भाई जो चल रहा है ठीक है, जब तक ज़रूरी नहीं उस पर एक्शंस नहीं लेने चाहिए। बहुत तो बीत गई है, थोड़ी रह गई, याहू बीती जाए, ताल ना भंग कीजिए, खुले दाग लग जाए। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थोड़ी लंबी स्टोरी थी लेकिन शायद आपको पसंद आ जाए। बाय बाय, टेक केयर।